Hello friends, the topic of the day is preparation of income and expenditure account. इस टॉपिक के बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में. क्विकली कुछ पॉइंट्स रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे. मेन फोकस इस अकाउंट का क्या है? करंट ईयर रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. इट वर्क्स ऑन एक्रूअल बेसिस, that is income earned, received or not, expenses incurred, paid or not are included. It follows the golden rule of accounting, that is credit all income and gains, debit all expenses and losses. What are the adjustment? Outstanding income and expenses, prepaid expenses, provision for doubtful debts. यहाँ पर ये पता लगाना ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स हम क्लियर कर लें तो अच्छा रहेगा. दैट इज आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस. आउटस्टैंडिंग मीन्स नॉट येट रिसीव्ड और पेड, जो अभी तक हमें नहीं मिली है या हमने पे नहीं की. एडवांस प्रीपेड. इसको हम कुछ क्या ट्रीटमेंट है इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ईयर अंडर कंसिडरेशन हमारा है 2022. इस ईयर के बिगनिंग में जो भी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है साल में जो हमें मिली है वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे पास पिछले साल से आई है आउटस्टैंडिंग एंड से. 2021 में जो नहीं मिला था, जो नहीं पे किया गया था, वो यहाँ पर बिगनिंग में फॉरवर्ड हुआ है, तो वो इस साल से रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो 2022 में इंक्लूड नहीं होगा. सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एंड, जो इस साल की स्टडी से हमें पता चला है कि लास्ट में हमें क्या पेमेंट नहीं मिली है या क्या पेमेंट नहीं हुई है, तो वो तो नेचुरली इस साल से रिलेटेड ही है, वो हम इंक्लूड करेंगे, वो हम प्लस करेंगे. इसी तरह जो इस साल की आउटस्टैंडिंग एंड थी वो नेक्स्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग बिगनिंग बन जाएगी, मीन्स हम उसको वहां पर माइनस करेंगे. अब दूसरी टर्म में एडवांस. एडवांस एंड 2221 का क्या है एडवांस एंड की? वो तो पहले दिए प्रीपेड होता है, किसी काम के शुरू होने से पहले दिया जाता है, तो नेक्स्ट दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए ही दिया गया होगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो इंक्लूड होगा, क्योंकि वो इस साल का एडवांस बिगनिंग बन जाएगा और पूरे साल के लिए काम के लिए वो यूज होगा. इसी तरह इस साल का जो एडवांस एंड है वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस बिगनिंग बनेगा. 2023 का वो एडवांस बिगनिंग बनेगा और क्योंकि वो उस साल के लिए है तो हम उसको वहां पर प्लस करेंगे. यहाँ पर भी एडवांस बिगनिंग प्लस करेंगे. एडवांस एंड इस साल के लिए नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वो दोनों जगह पे माइनस होगा. अब इस ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. सैलरीज ले लेते हैं. सैलरीज टू सैलरीज एक्सपेंसेस साइड में शो करते हैं. जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा उसमें आपको टोटल सैलरीज दी गई होंगी. आपको करंट ईयर के लिए एडजस्टमेंट करनी होगी. अब करंट ईयर में हमने अभी पढ़ा है जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है वो तो पिछले साल की थी, तो इस साल में इंक्लूड नहीं होंगी. दैट मीन्स उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे. सपोज 5000 है तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 5000. इसी तरह जो आउटस्टैंडिंग एंड की होंगी वो तो नेचुरली इसी साल से रिलेटेड होंगी कि नहीं पे की गई हैं. सपोज वो 2000 है तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. टोटल हो जाएगा 7000. अब एडवांस समझने के लिए हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं. इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन. सपोज आपको रिसीट एंड पेमेंट साइड में 50,000
टोटल सब्सक्रिप्शन दी गई है, आपको एडजस्टमेंट करनी है। ये तो आपको पता ही है। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की है वो पिछले साल की है। सपोज अगेन वो 10,000 है, एड लेस करेंगे 40,000 रह जाएगा। एड आउटस्टैंडिंग एंड, वो तो इसी साल की होगी क्योंकि अभी तक आपको नहीं मिली है। सपोज अगेन वो 25,000 है, ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल की सब्सक्रिप्शन तो हमें लेनी है, जो एंड तक नहीं मिली वो इसी साल की तो है। 65 टोटल आ जाएगा। अब सिमिलरली एडवांस लेते हैं। बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग तो इसी साल के लिए है क्योंकि वो पिछले साल से हमारे पास आया है। तो एडवांस बिगिनिंग अगर 20,000 है, इसी साल के लिए मिला है, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद लेस एडवांस एंड, अगर 5,000 है एडवांस एंड तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, इस साल के लिए तो हो नहीं सकता, तो हम उसको लेस कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा 80,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक बार समझ लेंगे, सो थिंग्स विल बिकम क्लियर टू अस। टेबल्स सभी उसमें फॉर्मेट दिया होता है, आइटम्स अगर क्लियर हो जाए तो ट्रीटमेंट में आसानी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हम लेंगे। यहाँ आइटम्स ले लेते हैं। यहाँ नेचर थोड़ा सा ले लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसमें हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड शो करेंगे। एक्सपेंडिचर, इनकम, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब हम बैलेंस शीट लेंगे। बैलेंस शीट इसलिए ले रहे हैं कि कुछ एंट्रीज ट्रांसफर होती हैं तो क्लियर हो जाए। डिटेल में बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फर्स्ट आइटम ज्यादातर हमारे पास होता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस और यह एडमिशन फीस मीन्स कि आपको हर साल देनी है, जैसे स्कूल में भी आप हर साल फीस देते हैं, हर मंथ भी है तरीका देने का, तो वो बार बार देनी है। वो करंट नेचर की है, रेवेन्यू नेचर है। तो ऐसे आइटम्स को हम कहाँ शो करेंगे, रेवेन्यू इनकम है तो इनकम में शो करेंगे। अब इसी के साथ एक और चीज आ जाती है कि अगर लॉन्ग टर्म है, लाइफ मेंबरशिप है सपोज, तो दैट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, और उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल रिसीट। जो भी कैपिटल रिसीट होगी वो लायबिलिटी साइड में बैलेंस
कैपिटल रिसीट की फॉर्म में शो की जाएगी। अब एक बार इस थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। दो चीजें हैं, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू नेचर मीन्स करंट, short period related to the year under consideration. कैपिटल रिसीट्स क्या है? लॉन्ग टर्म, जिनका बेनिफिट्स लंबे समय तक चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किया था लाइफ मेंबरशिप है, तो वो पूरी लाइफ के लिए उन सर्विसेज को यूज करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहेगा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेशल एक्टिविटी फीस। स्पेशल एक्टिविटी, यहां फिर हम एक चीज और समझेंगे, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल मीन्स एनी पर्पज, किस चीज को हम किसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो भी एनी पर्पज है जनरल है, दैट इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड स्पेसिफिक पर्पज है, दैट मीन्स दैट इज कैपिटल रिसीट, लॉन्ग टर्म और विशेष उद्देश्य से दी गई है, इसलिए वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी और उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जनरल पर्पस के लिए जो भी कुछ है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे एज इनकम। और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी और हम उसको लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो करेंगे। स्पेशल एक्टिविटी पे वापस आ रहे हैं। स्पेशल एक्टिविटी का क्या है कि उसी एक्टिविटी से रिलेटेड अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बना लिया जाता है। जो भी रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं वो शो करके अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अगर वो पेमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में हुई है देन इट इज लायबिलिटी और बैलेंस शीट में शो की जाएगी। नेक्स्ट ईयर के लिए है क्योंकि, पर अगर करंट ईयर के लिए है तो वो इनकम है और इनकम साइड में शो करी जाएगी। अब यहां पर एक चीज मेंशन करने की है कि अगर करंट ईयर है और उसका जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके वो खर्च हो रहे हैं, तो जो बैलेंस बचेगा, अगर कोई बैलेंस भी बचता है उसमें, तो वो एज इनकम शो किया जाएगा। करंट ईयर में जो भी खर्चा हमें एक्सपेंसेस मिले हैं, जो भी डोनेशंस वगैरह कुछ भी मिली हैं, उसको खर्च करने के बाद जो भी बैलेंस हमारे पास बचता है वो हम इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। और दूसरी बात कि अगर ये हमें करंट ईयर के लिए मिल रहा है तो हम उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। अब आ जाती है तीन टर्म्स इकट्ठी लूंगी, दैट इज डोनेशन, ग्रांट्स,
from government or any other institutions, and legacy. यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा, स्पेसिफिक और जनरल वाला। अगर जनरल पर्पस के लिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा, स्पेसिफिक पर्पस है तो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। अब लेगेसी क्या होती है? विल, कि कोई व्यक्ति अपनी विल कर गया है कि वो उसकी जो भी पैसा है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाए। अगेन अगर स्पेसिफिक है, इन सब का तीनों का एक ही है कि अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, और जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। अब आ जाता है सेल ऑफ एसेट, कंटिन्यूड है वो आइटम देंगे हम। नेचर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेंगे, एंड बैलेंस शीट लेंगे।